तो कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिन पर तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी नहीं जाती। तो उन्हें समय के हालात पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप चली जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के अहमद मकसूद की है। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और उसके लिए मेहनत भी कर रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई समस्या आकर कोई ना कोई ऐसी बात बीच में खड़ी हो जाती थी जहां वो सोचता कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ तो ये हो गया, ये करता हूँ तो ये हो गया, हर बार कुछ ना कुछ नई अड़चन मेरे सामने क्यों आती है। ये सोचकर वो काम बंद कर देता, फिर एक नया काम स्टार्ट करता। कुछ दिनों तक सब ठीक, फिर कुछ ना कुछ समस्या आ जाती, फिर वो काम बंद कर देता, एक नया काम स्टार्ट कर लेता। लोग उससे पूछते कि यार तू हमेशा अपने काम बदलते क्यों रहता है। उसका यही जवाब, यार मैंने वो काम किया था ना, तब वहां पर ये दिक्कत आ गई थी, फिर वहां पर ये दिक्कत आ गई, फिर वहां पर ये दिक्कत आ गई। मतलब कि उसके पास इतनी ज्यादा परेशानियां थी जिनके चलते उसने कोई भी काम पूरा नहीं किया। तो उसे पता चला काफी दिनों के बाद कि उनके गाँव में कोई पीर बाबा आए हैं और वो सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। उसने सोचा कि इस बार पीर बाबा से जरूर पूछूंगा कि मेरे साथ ये आखिर हो क्या रहा है, कभी कुछ मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से होता क्यों नहीं। तो पीर बाबा से मिलने गया और जब उसने पीर बाबा को अपनी समस्याएं सुनाई तो पीर बाबा ने कहा कि यार तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी है, इसका उपचार मैं आज नहीं बता पाऊंगा, इसका उपचार मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मुझे आज पूरी रात सोचने में लगेगी कि कैसे तुम्हारी समस्या को दूर किया जाए। जब उसने पीर बाबा की बात सुनी वो काफी ज्यादा खुश हो गया कि मेरे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, मेरी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन पीर बाबा ने कहा कि देखो बेटा, आज मैं आराम करूंगा, लेकिन मेरे साथ 100 ऊँट हैं, तुम्हें क्या करना है, आज इन ऊँटों की रखवाली करनी है, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा उपचार बता दूंगा। उसने कहा हाँ जी मैं कर लूंगा, बड़े अच्छे से कर लूंगा। तो पीर बाबा ने कहा कि ये बात तो ठीक है, तुम रखवाली कर लोगे, लेकिन तुम्हें सोना तब है जब ये सारे के सारे ऊँट बैठ जाएं। अगर कोई भी खड़ा है तो तुम्हें सोना नहीं है, उसकी निगरानी करनी है, और तुम्हें नींद आए तो इन सारे ऊँटों को बैठा देना और सो जाना, लेकिन सोना जरूर। उसने कहा जी पीर बाबा मैं सारे काम कर लूंगा, मैं इन सबको बैठाकर सो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, हम सुबह मिलते हैं। तो बस पीर बाबा ये कहकर चले गए मंद मंद मुस्कुराते हुए, और वहां पर वो बच्चा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। उसने काफी रात तक तो इंतजार किया कि बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। कुछ ऊँट बैठ गए, कुछ खड़े थे। तो फिर उसे नींद आने लगी तो उसने धीरे धीरे करके ऊँट बैठाने स्टार्ट कर दिए। कुछ ऊँट पहले ही बैठ चुके थे, कुछ एक कोशिश करने के बाद बैठ गए थे, और कुछ ऊँट खड़े थे। उसने काफी देर इंतजार किया, कभी किसी को बैठाए तो कोई ऊँट खड़ा हो जाए, कभी किसी को बैठाए तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाए। 100 ऊँट थे, वो कभी किसी की तरफ भागे तो कभी किसी की तरफ। इसी भाग दौड़ में सुबह हो गई और पीर बाबा चल के आए। उसने कहा बेटा रात कैसी रही। उसने कहा बाबा मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया, ये ऊँट बैठे ही नहीं। तो पीर बाबा ने कहा देखो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऊँट तुम्हारे बिना बताए पहले ही बैठ गए होंगे, कुछ ऊँट ऐसे थे जिन पर तुमने खूब कोशिश की लेकिन नहीं बैठे, कुछ ऊँट ऐसे थे जिन पर तुमने कोशिश की वो बैठ गए, और कुछ ऊँट ऐसे थे तुमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बैठे, कुछ देर बाद खुद बैठ गए थे। हाँ महाराज अब ये बताओ इन सब के बीच तुम सोए कितनी देर। लड़के ने कहा कि बाबा मैं तो सोया ही नहीं, मैं पूरी रात इनको कोशिश करता रहा बैठाने की। तो पीर बाबा ने कहा कि देखो मैंने तो कहा था कि तुम्हें सोना भी है, लेकिन तुम तो सोए नहीं। तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा आपने कहा था सबके बैठने के बाद ही सोना है। बाबा बोले कि मैंने कहा था सबको बैठा देना फिर सो जाना, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि अगर ये बैठते नहीं तो तुम सोना भी मत। जैसा तुम्हारा आज की रात हुआ है हश्र, वैसा ही जिंदगी भर होगा अगर तुम इस बात को सोच लो तो। देखिए जैसे कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए थे, वैसे ही कुछ परेशानियां हैं वो तुम्हें बिना बताए खत्म भी हो जाती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे कुछ ऊँट मेहनत करने पर बैठ गए थे, वैसे ही कुछ परेशानियां हैं जो तुम मेहनत करते हो तो वो दब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कुछ ऊँट पर तुमने बहुत मेहनत की पूरी रात जिनके लिए जगह रहे, लेकिन वो बैठे नहीं, लेकिन कुछ वक्त बाद वो अपने आप बैठ के तुम्हारे बिना बताए। तो कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिन पर तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी नहीं जाती। तो उन्हें समय के हालात पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप चली जाएंगी। और इन सब के बीच तुम्हारा सोना जरूरी था, और इन सब के बीच तुम्हारा जीना जरूरी था। मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आती रहेंगी। कुछ मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, कुछ को तुम खत्म कर दोगे, और कुछ समय से अपने आप दूर चली जाएंगी। ये बात सुनकर वो बच्चा बहुत प्रभावित हुआ और अपने काम में फिर से जुट गया। वैसे ही जैसे अब तुम इस कहानी को सुनने के बाद
अपने काम पर ध्यान देने वाले हो। दोस्तों हमेशा हम यही सोचते हैं यार सबसे ज़्यादा परेशानियां हमारी हैं, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक ऐसा होगा कि यार हर बार वही चीज़ वही मसला मेरे साथ ही क्यों। दोस्तों सबके साथ ऐसा होता है और वक्त के रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इन परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।